हिंदी समराइज्ड वीडियो लेकर फिर से आ गया हूं मैं। पिछले 5 विषयों के बारे में हिंदी में बातचीत करेंगे हम। उन विषयों के जरिए हमने समझने की कोशिश की थी कि विवेकहीन डर क्या है, विवेकपूर्ण सतर्कता क्या है, बेशरम चालबाजी क्या है, बाहरी जो युद्ध है उनका मूल कारण क्या है, सभी अनित्यताओं के परे साक्षी होना क्या होता है, और विषाक्त तत्वों के चंगुल में फंसे हुए रहते हुए हम किस तरीके से क्रमशः अपने आप को सुधार सकते हैं और सत्य की तरफ बढ़ सकते हैं। इन विषयों के बारे में अलग अलग तरीकों से हमने पहले भी बातचीत की थी, लेकिन ये बहुत जरूरी है, इसलिए इनके बारे में अलग अलग तरीकों से बातचीत होनी चाहिए। विवेकहीन डर का मतलब होता है बिना सूझबूझ के अलग अलग तत्वों के साथ संलग्न होते हुए, उनकी गुलामी करते हुए, वैसी मानसिकता को, वैसे कदम को साहस मानते हुए जीते रहना, बिना ये समझे हुए कि जिन तत्वों के साथ हम सटे हुए हैं, जिनके साथ हम अटके हुए हैं, जिनके लिए हम बहाने बना रहे हैं, जिनकी गुलामी हम कर रहे हैं, वो कितने विषाक्त हैं। वैसी मानसिकता को, वैसे कदम को विवेकहीन होते हुए साहस मान लेना और वैसी मानसिकता को फैलाते जाना पतित होना है, निकृष्ट होना है। और विवेकपूर्ण सतर्कता डर नहीं है, वो तो साहस है, समझदारी है, जो हमें बाहरी और आंतरिक विषाक्त प्रभावों से स्वस्थ दूरी बनाते हुए, अपने आप को जितना हो सके सुधारते हुए, उस सुधार के प्रभाव को बाहर की तरफ फैलाना, उन कदमों के मामले में सहायक होता है। हमने समझने की कोशिश की थी कि मजे पाने के लिए, सस्ते निकृष्ट मजे पाने के लिए हम जब बेशरम चालबाजी फैलाते हैं दूसरों को शोषित करने की मानसिकता से, तो हम दूसरों को नहीं, मूलतः खुद को ही और पतित करते हैं और गिराते रहते हैं। ये प्रमाणित करते रहते हैं कि हम कितने घटिया अवस्था में जी रहे हैं। अपने आप को सुधारने की उचित साहस ही नहीं है हम में, जिस वजह से हम निकृष्ट कदम उठा रहे हैं सस्ते मजे पाने के लिए, दूसरों की तरफ चालबाजी का प्रभाव फेंक रहे हैं, अच्छा बनने का नाटक भी कर रहे हैं उसी चालबाजी के हिस्से के रूप में। वैसा करते हुए हम दूसरों को नहीं, मूलतः खुद को ही बहुत ही घटिया अवस्था की तरफ ले जा रहे हैं। यह समझने की कोशिश की थी हमने समझने की कोशिश की थी कि बाहर जितने भी युद्ध चल रहे हैं उन सभी का मूल कारण हम सभी के अंदर ही है। हम सभी के अंदर एक विवेकहीन युद्ध चल रहा होता है, जिसको हम समझदारी से, सूझबूझ से, विवेक के जरिए समझने की, संभालने की कोशिश ही नहीं करते हैं, जिस वजह से वही अंदरूनी युद्ध बाहर की तरफ फैलता जाता है और बाहर अलग अलग किस्म के युद्ध चलते रहते हैं। सिर्फ बाहरी कानूनी सामाजिक कदम उठाते हुए बाहरी युद्ध को ठीक नहीं कर पाएंगे हम। अगर कर पाएंगे भी तो बहुत ही क्षणिक समाधान होगा वो। अगर सटीक समाधान चाहिए तो हम सभी को इंसान होते हुए अपने अंदर जांचना होगा, झांकना होगा और अपने अंदर चल रहे विवेकहीन युद्ध को विवेक के जरिए समझना होगा। आत्मज्ञान की यात्रा शुरू करते हुए उस युद्ध को सुधारना होगा, ठीक करना होगा, जिसके जरिए बाहरी युद्ध भी कम होते जाएंगे। उस मामले में भी समाधान देख पाएंगे हम लोग। हमने समझने की कोशिश की थी कि सभी अनित्य परिवर्तनशील तत्वों के परे जो साक्षी हो सकते हैं हम, वो साक्षित्व ही सत्य है।
और हम असलियत में सिर्फ वो साक्षी ही है, बाकी सब सत्य से लगने वाले सपने हैं। हमने ये समझने की कोशिश की थी अंत में कि हम सभी इंसान अलग अलग तरीकों के विषाक्त तत्वों के चंगुल में फंसे हुए रहते हैं, बाहरी भी आंतरिक भी। और इंसान होते हुए ही, अपूर्ण होते हुए ही, हम उन चंगुल के गुलामी से अपने आप को सुधारते हुए निकाल पाते हैं, खुद को सुधारने की यात्रा शुरू कर सकते हैं और क्रमशः सत्य की तरफ बढ़ सकते हैं। चाहे जितने भी विषाक्त तत्वों की तरफ से प्रलोभन आते रहे, हमें पथभ्रष्ट करने के लिए वो जितने भी साजिश रचते रहे। यही थे 5 विषय जिनके बारे में आज हमने हिंदी में बात की। मिलते हैं अगली बार।